श्री राम का भक्त हूँ, रुद्र का अवतार हूँ, माँ अंजनी का लाल हूँ और दुर्जनों का महाकाल हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। बल बुद्धि के दाता विधाता पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी लंका। ये बात सच है। अब आप लोग को थोड़ा शौक लग रहा होगा कि ये कैसे, हर जगह वेदों पुराण में रामचरितमानस में हर जगह तो हनुमान जी का नाम लिखा गया है कि हनुमान जी ने लंका जलाई है, लेकिन आज 5 लोगों की लंका जलाने की बात कैसे आई? लेकिन हाँ, रामचरितमानस में इस बात का पूरा सबूत दिया गया है कि हनुमान जी ने नहीं बल्कि इन 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी लंका। कैसे? चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं। और एक और बात करना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। एक बड़ा ही अच्छा नॉलेज, एक बड़ी अच्छा ज्ञान एक छुपा हुआ है इसमें। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल क्या हुआ, जब हनुमान जी लंका से वापस आए तो राम जी ने उनसे बड़ा एक क्वेश्चन किया। राम जी ने पूछा कि हनुमान जी, मैंने तो आपको सीता माता की सुधि लेने के लिए भेजा था, लेकिन आपने पूरी की पूरी लंका जला दी, ऐसा क्यों किया आपने? तब हनुमान जी ने बड़े ही डर मुके कहा कि देखिए प्रभु, लंका मैंने नहीं बल्कि आपको मिलाकर 5 लोगों ने जलाई है लंका। 5 लोगों ने जलाई है लंका, मैंने नहीं जलाई लंका। राम जी को बड़ा शौक हुआ। राम जी बोले, ये क्या बोल रहे हो हनुमान जी? लंका में गए आपने लंका पूरी जलाई और आप मेरा नाम ले रहे हो, और बाकी के 4 लोग, बाकी ये 5 लोग कौन है? और आप उन 5 में मुझे भी जोड़ रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसको डिफाइन करो अच्छे से। तब हनुमान जी ने बड़ी बुद्धि विवेक से इसको डिफाइन किया। हनुमान जी ने बोला, देखिए प्रभु, कौन 5 लोगों ने जलाई लंका? सबसे पहले तो आपने, दूसरा रावण के पाप ने, और तीसरा माँ सीता के संताप ने, और चौथा विभीषण के जाप ने, और 5th मेरे पिता वायुदेव ने। हनुमान जी ने जब ऐसा बोला, राम जी को बड़ा शॉक हुआ। राम जी बोले कि ये कैसे? इसको अच्छी तरह से डिफाइन करो हनुमान जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने बोला कि देखिए प्रभु, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए प्रभु, ये पूरा जगत, पूरा संसार जानता है कि आपके कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो रावण की जो लंका जली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, रामचरितमानस में इसका बहुत अच्छा प्रूफ दिया गया है। मैं उस प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है? इसको नोट आउट करना आप लोग कि जब हनुमान जी ने बोला कि प्रभु आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो रावण की जो लंका जली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभु, जब मैं सीता माता के अशोक वाटिका में सीता माता को पेड़ पर बैठकर देख रहा था, उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने देखा कि आपकी एक त्रिजटा नाम की परम भक्त, जो कि आपकी परम भक्त है प्रभु, उस त्रिजटा को सपना आया, और उस सपने में उसने कहा कि एक वानर लंका में आया है, उसने पूरी लंका जला दी है, सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं, विभीषण का घर बचा है। उसने सारा कहानी सुनाई। तब प्रभु मैं वहीं से समझ गया था कि आपने मेरे जरिए लंका दहन की तैयारी कर रखी है। तो प्रभु कहिए, इसमें आपका हाथ है कि नहीं? तो इस रामचरितमानस में इसका है। कैसे? कि जब त्रिजटा जब सबको अपना सपना सुनाई थी, इसमें बड़ा अच्छा कहा गया है। रामचरितमानस में इसका प्रूफ है कि सबनो बोली सुनाई सपना, सीता सही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु दान से ना सब हमारे, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, ए विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फ्री रघुबीर दुहाई, तुम प्रभु सीता बोली पठाई, है सपना मैं कहूँ पकारी, हुई सत्य गए दिन 4। और त्रिजटा ने बोला कि मैं गारंटी के साथ लेती हूँ 4 दिन के अंदर अंदर ये मेरा सपना सच होगा। तब बताइए प्रभु, इसमें आपका हाथ नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि सेकंड पर्सन कौन, यानी रावण के पाप से कैसे लंका चली। तब हनुमान जी ने इसको बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया। राम जी को बोला कि प्रभु, कि देखिए पूरा संसार जानता है और हर वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिस शरीर के द्वारा जिस नगरी में, जिस देश में लोभ, वासना, क्रोध, ये तीनों चीज रहेगी, उस नगरी का, उस देश का विनाश निश्चित है प्रभु। और जो लंका जो जली है, इसमें रावण का पाप, रावण खुद जिम्मेदार है प्रभु। इसमें रामचरितमानस में इसका प्रूफ तो पूरी तरह से दिया हुआ है, ये तो आप भी समझते होंगे।
हनुमान जी ने इसको रावण को कहा कि सुन दसकंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, और शंकर सहस्त्र विष्णु अजित्रोही, सकई की राख राम कर दोही। रावण को हनुमान जी ने अलर्टनेस दी। जब पहुंचे वहां पे तो अलर्टनेस क्या दी कि हे रावण, तुम इस बात में मत रहना, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा, चाहे तुम्हारे साथ मतलब राम जी के विरोध में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता, चाहे 1000 शंकर आ जाए, ब्रह्मा आ जाए, विष्णु कोई भी आ जाए, लेकिन राम जी के विमुख कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अलर्टनेस दी, रावण का पाप खुद जिम्मेदार था। अब बात आती है नंबर 3 यानी थर्ड पर्सन कैसे लंका चली, विभीषण के जाप ने। देखिए प्रभु हनुमान जी ने राम जी को बड़े अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, जरा आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने कहा कि देखिए प्रभु, पूरा संसार जानता है और हम सभी जानते हैं कि आप अपने भक्तों की रक्षा सबसे पहले करते हैं प्रभु। तो विभीषण के जाप ने, विभीषण जी आपके परम भक्त हैं प्रभु, और ऐसे एरिया में रहकर, राक्षस नगरी में रहकर उन्होंने आपका नाम का स्मरण करना नहीं छोड़ा, आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। तो आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? उनकी रक्षा करना तो सबसे पहले आपका धर्म था। तो प्रभु इसमें विभीषण का जाप एक अहम भूमिका है लंका दहन के लिए। लंका जो दहन हुई है इसमें विभीषण का जाप भी बहुत है प्रभु। कैसे? जैसे हनुमान जी जब पहुंचे थे लंका में तो रावण जब विभीषण से मिले तो विभीषण के घर को देख के कैसे पहचाना? इसमें रामचरितमानस में सुंदर कांड में इसका बड़ा अच्छा डिफाइन है। क्या है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंदतः देख के हर्ष कपिराए। मतलब जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लंका में गए, विभीषण का घर देखा तो रामायुध अंकित गया, राम राम बाहर लिखा था, राम नाम का अंकित हुआ, और तुलसी लगी थी द्वार पे। ऐसा देखकर हनुमान जी तुरंत पहचान गई है परम भक्त है, और इसकी रक्षा तो प्रभु आप ही करते। तो ये तो हुआ हमारा थर्ड पर्सन। अब बात करता हूं मैं आपसे नंबर 4 यानी फोर्थ पर्सन कौन था? मेरे पिता वायुदेव। यानी हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु मेरे पिता वायुदेव का भी बड़ा हाथ है इसमें। क्यों? जब लंका में आग लगी थी तो मेरे पिता ने 49 रूपी हवाओं को अपने आदेश अनुसार छोड़ दिया था, और जब वो हवा चली तो उससे अग्नि और बढ़ी, उससे आग और बढ़ी, जिससे लंका जलने में और सहायता मिली। और जो इस बात का प्रूफ है वो रामचरितमानस में दिया हुआ है। जरा ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात कि हर पेरित अवसर चले मरुत 49, मतलब 49 रूपी हवाएं चले मरुत 49, और अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। इसका डेफिनेशन, इसका डिफाइन रामचरितमानस में खुद दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है। इसको आप भी पढ़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रीड इट। अब मैं आपको बताता हूं नंबर 5 पर्सन कौन था, यानी मां सीता के संताप ने। हनुमान जी ने बड़े गर्व से राम जी को कहा कि प्रभु मां सीता जी का संताप बहुत बड़ा अहम भूमिका है इसमें लंका जलाने के लिए। लंका दहन का सबसे अहम भूमिका तो मां सीता जी की है। कैसे? कि जैसे प्रभु हम सभी लोग जानते हैं कि जिस देश में जिस नगरी में एक सती सावित्री जैसी स्त्री का अपमान होगा और वो दुखी रहेगी, तो वो नगर, वो देश का विनाश निश्चित है प्रभु, निश्चित है। हनुमान जी ने राम जी को डिफाइन करते हुए बोला कि प्रभु उस देश का विनाश तो निश्चित है। और इस बात का जो डेफिनेशन है, इस बात को डिफाइन जो किया गया वो रामचरितमानस में भी किया गया है। कैसे? कृष्ण शीस जटा इक बेनी, और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नील, और परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी बोले प्रभु जब मैं पेड़ पर बैठा हुआ था तो मैंने जब सीता माता से मिलने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने क्या देखा कि चारों प्रहर बीतते चले जा रहे हैं प्रभु। मां सीता आपका नाम जपती चली जा रही हैं, अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को वो अपने चरणों में देखते हुए आपके चरणों को बस देख रही हैं। मतलब अपना जो ख्यालात है वो आपके चरणों में लगाया है, और सिर्फ राम नाम का गुण गा रही है, राम नाम का स्मरण कर रही है। तो ऐसा देख के हनुमान जी को भी बड़ा दुख हुआ। परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन, ये दिन देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। तो प्रभु बताइए
कि माँ सीता जी का जो संताप था वो एक अहम भूमिका नहीं है। अब मुझे आप बताइए कि ये 5% ने मिलकर लंका नहीं जलाई क्या? आप लोग को लग रहा होगा शुरू में कि लेकिन हनुमान जी ने लंका जलाई, हर जगह हनुमान जी का नाम है। वैसे देखा जाए हनुमान जी का ही नाम दिया गया है, लेकिन अगर नजरिया देखें हम कि रावण की लंका जली क्यों आती। अब जो मैंने शुरू में बोला था ना ज्ञान छुपा हुआ वो यहाँ है, जरा ध्यान सुनना आप लोग। दरअसल क्या था, रावण का पाप और विभीषण जैसा जहां भक्त दुखी हो, त्रिजटा नाम जैसी एक भक्तन जो भक्त थी वो दुखी हो, तो उस देश का विनाश निश्चित है। मां सती सावित्री जैसी एक सती जिस नगरी में दुखी हो, जिस अत्याचार हो रहा है ऐसी सती सावित्री पर, उस देश का विनाश तो निश्चित है। जरिया सिर्फ हनुमान जी को बना दिया गया। वैसे देखा जाए इन 5 लोगों ने मिलकर लंका जलाई है। अगर हनुमान जी को लंका जलानी होती, बड़ा अच्छा ख्याल आया मेरे मन में, शेयर कर दे रहा हूं कि अगर हनुमान जी को लंका जलानी होती तो वो सारा सामान वो समुद्र के पार से ही ले जाते, लेकिन रावण के कर्मों के अनुसार उसकी लंका जली थी। कैसे? जब पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था हनुमान जी के, तो वो कपड़ा भी रावण का था, और उस पूंछ में जब तेल डाला जा रहा था तो वो तेल भी रावण का था, और जो अग्नि, जो फायर, जो अग्नि उस पूंछ में लगाई जा रही थी वो भी रावण के द्वारा लगाई गई थी। तो अब बताइए किसने जलाई लंका? आप लोग के क्वेश्चन का आंसर तो अब आप लोग को मिल ही गया होगा। अगर ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, ये एक मेरे अंदर बड़ा ख्याल आता है कि ऐसा मोटिव, ऐसा ज्ञान आप लोग तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम सभी लोग अक्सर पढ़ते हैं रामायण, रामचरितमानस, तो हम सभी लोग देखते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने लंका जलाई। नो, हनुमान जी को जरिया बनाया गया, और वैसे देखा जाए सबके कर्मों के अनुसार उनको फल मिला है। इट मीन्स जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते हैं। अगर हमने बबूल का बीज बोया है तो उसमें कांटे ही आएंगे, सेब नहीं आएंगे या मैंगोज आ जाए। तो देखते रहिए ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस। जाने से पहले एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलेगा चैनल को। ऐसी लॉ के रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड एंड अमेजिंग फैक्ट्स के रिलेटेड वीडियो लगातार आती रहेंगी। एक और बात, जिनका भरोसा वीर हनुमान, उसका बिगड़ता नहीं कोई काम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।